दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए चौंका सकती है। कई सालों से कर्मचारी संगठन एक ही मांग करते आ रहे हैं कि प्रीपेड फैक्टर बढ़ाया जाए, महंगाई भत्ता डीए बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए और न्यूनतम सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की जाए। अब सवाल ये है कि क्या आर्मी पे कॉम्पनसेशन इन मांगों में को पूरा कर सकता है? क्या सच में सैलरी में इतना बढ़ोतरी हो सकती है कि 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी सीधे 38,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो जाए? और अगर रिपोर्ट आने में देरी हुई तो क्या कर्मचारी को एरियर में लाखों रुपए मिल सकते हैं? यह वो सवाल हैं जिनका जवाब देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर जानना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आसान भाषा में पूरा कैलकुलेशन समझेंगे कि नई सैलरी कितनी बन सकती है। और भारत में लगभग हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। इसमें पहले 2016 में 7वें पे कॉम्पनसेशन लागू किया गया था। उसी परंपरा के अनुसार अब 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इसकी प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ है कि भले ही आयोग की रिपोर्ट बाद में आए, लेकिन वेतन और भत्तों का लाभ उसी तारीख से लागू किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि किसी कर्मचारी की सैलरी 1 जनवरी 2026 से बढ़नी थी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट 2027 में आई। ऐसे में कर्मचारी को 2026 से लेकर 2027 तक। अब समझते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से प्रीपेड फैक्टर पर निर्भर करती है। प्रीपेड फैक्टर यह संख्या होती है जिससे कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। मैं आपको एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये कितनी 20,000 रुपये है और प्रीपेड फैक्टर 1.92 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी आपकी इस हिसाब से बनेगी। मैं 20,000 का गुणा करूँगा 1.9 में, तो ये आपका आंसर आया है 38,000 रुपया। कितना आया? 38,400 रुपया आपका आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी लगभग 38,400 रुपये हो सकती है। कितना? 38,400 रुपये हो सकती है। इसी आधार पर नए भत्ते की गणना भी की जाती है। अब आर्मी पे आयोग केवल बेसिक सैलरी ही नहीं तय करता है, बल्कि कई महत्वपूर्ण भत्तों की रचना भी करता है। सबसे प्रमुख हाउस रेट अलाउंसर और ट्रांसपोर्ट अलाउंसर होते हैं। हाउस रेट अलाउंसर यानी HRA वह पैसा होता है जो कर्मचारियों को घर का किराया देने के लिए मिलता है। वही ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी TA यात्रा खर्च के लिए दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और कई अन्य भत्ते मिलते हैं। ठीक है, अगर HRA का उदाहरण ले तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 38,000 रुपया है। कितना है? 38,000 रुपया हो जाती है, तो उसे लगभग 27% के हिसाब से HRA मिलता है। तो उसका हिस्सा इस तरह होगा। मान लीजिए जैसे कि आपका ये 38,000 रुपया है। अब 38,000 का मैं गुणा करूँगा 27% में, तो 27% में जब गुणा करूँगा तो वही आपका ये आंसर आया है 10,368 रुपया। कितना आया है? 10,368 रुपया आपका ये आंसर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी को हर महीने लगभग 10,368 रुपया, कितना? 10,368 रुपये HRA के रूप में। इसी तरह अगर उसे 36,600 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो कुल भत्ते जोड़ने पर उसकी कुल सैलरी और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक पूरा उदाहरण लेकर समझते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आसान से समझ सके। मान लीजिए कि एक कर्मचारी पुरानी बेसिक सैलरी पर 29,200 रुपया, कितना? 29,200 रुपया है। कोई भी एक कर्मचारी उसकी बेसिक सैलरी पुरानी बेसिक सैलरी 29,200 रुपया है। अगर नए वेतन आयोग में प्रीपेड फैक्टर 1.92 लागू होता है तो उसे नई बेसिक सैलरी हम 29,000 का गुणा करेंगे 1.92 में, तो ये आपका आंसर आया है
56,400 रुपया। कितना आया है? 56,400 रुपया आपका आया है। अब इसे में अन्य भत्ते में जोड़ते हैं। जैसे अन्य भत्ते मान लीजिए जैसे कि HRA 27% है, तो मैं 56,400 का गुणा करूँगा 27% में। ठीक है, तो भाई ये आपका आंसर आया है 15,137 रुपया आया है। कितना आया है? 15,137 रुपया आपका आई बना है। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 36,600 रुपये और अन्य छोटे भत्ते 2,200 रुपये जोड़ दिए जाएँ तो कुल सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी 56,400 रुपया, HRA है 15,137 रुपया, TRA है आपका 36 रुपया और अन्य भत्ते हैं आपके 2,000 रुपया। तो अब इन सबको हम जोड़ते हैं तो 56,400 प्लस और 15,137 ये जोड़ते हैं, 36,000 ये भी जोड़ेंगे और 2,000 ये भी जोड़ेंगे। ठीक है, 3600 और 2,000 ये भी जोड़ेंगे, तो कुल मिलाकर हमने जोड़ा है 767 बेड नीट करेक्शन। अब यहाँ से ये आपका आंसर आया है। अभी आपका ये फुल आंसर नहीं आया, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है बेड नीट करेक्शन। तो अब यहाँ से मैं इसका फुल आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। तो 56,400 प्लस 15,137, तो ये आपका आंसर आया है 71,201 रुपया। कितना बना है? 71,201 रुपया। और यहाँ से मैं 71,201 को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से प्लस करूँगा 1,000 रुपये जो भी आपका बन रहा है। 71,000 को मैं जोड़ूंगा यहाँ पर 36 रुपये को जोड़ूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं मैं 36 रुपये का जोड़ूंगा यहाँ पर। तो ये आपका बना है बराबर आया है 74,000। कितना बना है? 74,801 रुपया आया है। अब मैं 74,801 रुपया को भी जोड़ता हूँ 2,000 में। तो मैंने 74,801 रुपया को जोड़ा है 2,000 में, तो ये आपका करीब बना है पैसा 76,801 रुपया। कितना बना है? 76,801 रुपया। तो यानी कि कुल सैलरी आपकी लगभग 76,801 रुपया हो सकती है। इस तरह से देखा जाए तो कुल पुराने वेतन की तुलना में कर्मचारी की आय में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर वेतन आयोग रिपोर्ट आने में देरी हो तो क्या करें? तो कर्मचारियों को HRA और TA का फ़ायदा भी बाद में मिलेगा। कर्मचारी संगठन का कहना है कि अगर वेतन आयोग का प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 तक की जाती है तो भत्तों का लाभ भी उसी तारीख से मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर रिपोर्ट 2027 में आती है तो 2026 से 2027 तक HRA और TA का पूरा पैसा एरियर के रूप में दिया जा सकता है। एरियर का मतलब होता है कि पिछली तारीख से मिलने वाला बकाया पैसा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जैसे किसी कर्मचारी की नई सैलरी हर महीने 15,000 रुपया हो जाता है, 15,000 रुपया ज़्यादा हो जाती है और रिपोर्ट 12 महीने देर से लागू होती है, तो एरियर के हिसाब से आपका 15,000 का गुणा करूँगा मैं 12 में, तो भाई आपका ये आंसर बना है 18,000 रुपया। कितना बना है? 18,000 रुपये। यानी कर्मचारी को एक साथ 1.80 मतलब 1,80,000 रुपया, जो भी 1,80,000 रुपये ये है वो रुपये तक का एरियर मिल सकता है। ठीक है, 1,80,000 रुपये तक का आपको एरियर मिल सकता है। इसके अलावा फैमिली यूनिट को बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। कुछ कर्मचारी संगठनों चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के समय परिवार के सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाए। अभी कई मामलों में परिवार की औसत संख्या 3 मानी जाती है। कितनी? 3 मानी जाती है, लेकिन कुछ संगठनों से इसे 5 करने की मांग कर रहे हैं ताकि वेतन निर्धारित में वास्तविक खर्चे को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके। अब सवाल यह भी है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कितना समय लग सकता है। यहाँ से भी ये बात समझना आपको बहुत ज़रूरी बात है आपके लिए। आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 12 से लेकर 18 महीने तक का समय लग जाता है। अगर यही प्रक्रिया इस बार भी अपनाई जाती है तो संभावना है कि आयोग की सिफारिश से 2027 के आसपास लागू हो सकती हैं। हालांकि अगर प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 रखी जाती है तो कर्मचारियों को पेंशन के लिए भी यह आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदमी वेतन आयोग की सिफारिशें के आधार पर पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है। अगर किसी कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उसकी पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी रिटायरमेंट कर्मचारी को अभी 2,000 रुपया पेंशन मिल रही है और वेतन आयोग के बाद इसमें 30% की वृद्धि होती है तो नई पेंशन होगी आपकी
तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2000 का गुणा करूँगा 30 में, तो ये आपका आंसर आया है 6000 रुपया बना है। नई से पेंशन आपकी 20,000 रुपया प्लस 6,000 रुपया बराबर आपका हुआ है 26,000 रुपया। ठीक है, इस तरह से इसे हम सरल शब्दों में कहें तो अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी, HRA, TA और अन्य भत्तों का लाभ उसी तारीख से मिल सकता है। अगर रिपोर्ट आने में देरी भी होती है तो कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पिछली तारीख से एरियर मिल सकता है। यही कारण है कि देश भर के कर्मचारी और पेंशन क्या आयोग का अंतिम सिफारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि अगर नए वेतन आयोग में पिरामिड फैक्टर थोड़ा ज़्यादा तय किया जाता है तो कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। इस समय कई कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि 8वें पे कॉम्बिनेशन में पिरामिड फैक्टर 2 पाउंड 57 से बढ़ाकर 3 के आसपास किया जाए। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को सैलरी में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है। अगर नए वेतन आयोग में पिरामिड फैक्टर 3 लागू कर दिया जाता है तो नई बेसिक सैलरी आपकी तो हम क्या करेंगे, 25,000 का गुणा करेंगे 3 में, तो ये आपका आंसर आया है 75,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ है कि कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 75,000 रुपये तक पहुंच सकती है। अब अगर इसमें अन्य भत्ते जोड़ दिए जाते हैं तो कुल सैलरी आपकी ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर कर्मचारी की 27% हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो HRA के हिसाब से होगा आपका 75,000 का गुणा करेंगे हम 27% में, तो आपका आया है 20,050 रुपया। तो अगर हम कर्मचारी को 3600 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस और लगभग 2,000 रुपया अन्य छोटे भत्ते भी मिलते हैं तो कुल सैलरी का अनुमान इस